अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएफ अकेडमी। आज हम करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसमें गिवन है ए, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए के और बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, पैरेलल टू ए बी और परपेंडिकुलर टू ए बी भी। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप हमारे पास कैसे आएगा, हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर। आप सबसे पहले स्लोप फाइंड करें नीचे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमारे पास m क्या आ जाएगा यहाँ पर, y2 हमारे पास क्या है -3 और y1 क्या है 6 और x2 क्या है हमारे पास 7 और x1 क्या है -2। ठीक है, हमने इसे फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -9 बाय 7 + 2, m इज इक्वल टू -9 बाय 7 + 2 9, 9 कैंसिल हो गया और m इज इक्वल टू -1 आ गया। अब स्लोप तो हमारे पास आ गया -1। क्वेश्चन हमने कहा है कि स्लोप फाइंड करें जो पैरेलल टू ए बी हो। अब आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। मतलब हमने अगर पैरेलल टू ए बी स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो हमारे पास पैरेलल टू ए बी क्या आएगा, m पैरेलल ए बी, ये आ जाएगा -1। ये m स्लोप के लिए क्या है -1 है। और परपेंडिकुलर में क्या होता है, वो कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ माइनस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप जो हमें ए बी गिवन है। मतलब कि -1 बाय ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अगर हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये कुछ आपको याद रखने वाले हैं, बुक में आपके मेंशन है ये। तो हम इस तरह लिखेंगे कि परपेंडिकुलर अगर हमने फाइंड करना है तो ये हमारे पास -1, स्लोप हमें क्या गिवन है -1 गिवन है ना, हमने फाइंड किया था, इसलिए -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और परपेंडिकुलर टू ए बी हमारे पास क्या आएगा 1 आंसर। ठीक है, पॉजिटिव 1। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा भी समझाऊंगी मैं, अगले क्वेश्चन जो आएंगे दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 में हम कहते हैं फाइंड द एक्स इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी इज 4। स्लोप की वैल्यू हमें गिवन है, हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। हम फिर लिखेंगे यहाँ पर, पहले स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप वैसे हमें गिवन है लेकिन हम ड्राइव करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास हो गया x1, ये होगा y1, x2 और ये y2। यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3। ये हमें गिवन ऐसे हो जाएगा कि 8 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, 5 माइनस 3 2। अब m की वैल्यू आपको पता है, हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस एक्स। 4 × 2 8 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स यहाँ नेगेटिव है, यहाँ की पॉजिटिव हो जाएगा और 8 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमने स्लोप को फॉर्मूला लगाया और m की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए बी सी एंड डी आर पैरेलल। हमने पढ़ा था कि जो पैरेलल होती है उनके जो स्लोप होते हैं वो उनके इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, तो हमने पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं ए बी का और सी डी का। ठीक है, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हम ऐसे गिवन होगा कि हम इस नाम देते हैं x1 y1 x2 y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 बाय 3 माइनस के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 क्या होता है 3 बाय 3 माइनस के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्लोप ए बी। अब फाइंड करेंगे हम स्लोप सी डी। ठीक है, स्लोप सी डी फाइंड करेंगे, वो हमारे पास फिर से आ जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इनको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस -1 और नीचे आ जाएगा 8 माइनस 5। तो हमारे पास आंसर बनेगा इसका 7 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 8 आ गया और नीचे 8 माइनस 5 क्या होता है 3, 8/3 आ गया। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास आपस में स्लोप्स पैरेलल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो स्लोप्स होते हैं वो अगर पैरेलल होंगे तो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे इसको स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप सी डी। स्लोप ए बी हमारे पास क्या आया था 3/3 माइनस के और स्लोप सी डी क्या आया था हमारे पास 8/3। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे,
3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा और 8 इंटू 3 माइनस के आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 8 से 24 माइनस 8 के। यहाँ पे हमारा 24 यहाँ, उसके बाद हमारे पास 24 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 8 के। 9 माइनस 24 हमारे पास क्या होता है, फाइंड कर लेते हैं। माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 8 के। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के इक्वल्स टू 15/8 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपने के की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगेन बताती हूँ, क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो स्लोप्स हैं आपस में पैरेलल है, इसलिए हमने इनको इक्वल कर लिया। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताई थी ये बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर। सिंपली वहाँ पे दोबारा से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे इसका। सबसे पहले हम पी और क्यू का स्लोप फाइंड करेंगे और साथ फिर हम आर और एस का स्लोप फाइंड करेंगे। सिंपल उसी स्लोप वाले फॉर्मूला से मैंने इनके दोनों के स्लोप फाइंड कर लिए। पी क्यू हमारे पास आया 1 और आर एस हमारे पास आया 10 माइनस के बाय 5। अच्छा, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने आपको जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप आपस में प्रोडक्ट लेके -1 के इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं बुक में, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ m1 एंड m2 आर ग्रेडियंट्स आर टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो हमारे पास ग्रेडियंट्स है वो परपेंडिकुलर लाइंस है आपस में, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इधर बताया हुआ ऊपर कि टू लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट, दे आर पैरेलल। मतलब उनके अगर वो पैरेलल है तो उनके इफ टू लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट दे आर पैरेलल, मतलब कि अगर उनके स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है, या तो अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होंगे। इसी तरह हमें गिवन है कि अगर m1 और m2 आपस में दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसी कंडीशन को हम यहाँ पुट करेंगे। हम लिखेंगे कि जो हमारे पास MPQ मल्टीप्लाई बाय MRS है वो हमारे पास -1 के इक्वल है। तो MPQ क्या है हमारे पास 1, MRS क्या है 10 बाय माइनस के बाय 5 इक्वल्स टू -1। अब 1 यही रहेगा, 5 को इधर ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस के इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास इस तरह आ गया 10 माइनस के इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब माइनस के इधर रहेगा, 10 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस के इज इक्वल टू -15 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल्स टू 15 आंसर आ गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन करना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।